हेलो फ्रेंड। डॉट 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 ना था, डॉट 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 ना पढ़ता था, डॉट 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 ना पढ़ा। हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा की स्थिति में पास्ट टेंस में प्रयोग। अंग्रेजी में अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब संक्षिप्त तालिका। पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, मुझे लिखना था, मुझे लिखना पड़ता था। प्लूरल नंबर वी हैड टू राइट, हमें लिखना पड़ा। ऑल ऑफ अस हैड टू राइट, हम सब लोगों को लिखना पड़ा। अब सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू हैड टू राइट, तुम्हें लिखना पड़ा। प्लूरल नंबर यू हैड टू राइट, तुम लोगों को लिखना पड़ा। अब थर्ड पर्सन ही हैड टू राइट, शी हैड टू राइट, इट हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ा। राम को लिखना था, राम हैड टू राइट, हर कोई यानी प्रत्येक सभी को लिखना पड़ा। एवरीवन एवरीबॉडी हैड टू राइट, किसी को नहीं लिखना पड़ा। नो वन नोबडी हैड टू राइट, किसको लिखना पड़ा, हु हैड टू राइट। अब प्लूरल नंबर दे हैड टू राइट, उन लोगों को लिखना था, उन्हें लिखना पड़ा, वे लोगों को लिखना पड़ता। लड़कों को लिखना पड़ा, द बॉयज हैड टू राइट, बहुत से लोगों को लिखना पड़ा। ए लॉट ऑफ मैन हैड टू राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ता था या मुझे खेलना पड़ा। यह 3 तरह से हिंदी में बोल सकते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक तरह से, जैसे आई हैड टू प्ले। नंबर 2 मुझे खेलना नहीं था, मुझे खेलना नहीं पड़ता था, मुझे खेलना नहीं पड़ा। आई हैड नॉट टू प्ले या आई हैडंट टू प्ले। नंबर 3 क्या मुझे खेलना था, क्या मुझे खेलना पड़ता था, क्या मुझे खेलना पड़ा। हैड आई टू प्ले। नंबर 4 क्या मुझे खेलना नहीं था, क्या मुझे खेलना नहीं पड़ता था, क्या मुझे खेलना नहीं पड़ा। हैड आई नॉट टू प्ले या हैडंट आई टू प्ले। नंबर 5 आपको कहाँ खेलना था, आपको कहाँ खेलना पड़ता था, आपको कहाँ खेलना पड़ा। वेयर हैड यू टू प्ले। नंबर 6 क्या मुझे खेलना नहीं था, क्या मुझे खेलना नहीं पड़ता था, क्या मुझे खेलना नहीं पड़ा। हैड आई नॉट टू प्ले या यूँ कहे हैडंट आई टू प्ले। मुझे क्यों खेलना पड़ा, वाई हैड आई टू प्ले। नंबर 8 मुझे क्यों नहीं खेलना पड़ा, वाई हैड आई नॉट टू प्ले या यूँ कहे वाई हैडंट आई टू प्ले। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी में अनुवाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या राम को झूठ बोलना पड़ा, हैड राम टू टेल ए लाई। अब चले नेगेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी में अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वहां नहीं जाना था, यू हैड नॉट टू गो देयर या यू हैडंट टू गो देयर। मुझे नहीं पढ़ना था, आई हैड नॉट टू रीड या आई हैडंट टू रीड। अब चलें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी में अनुवाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा, हैड यू नॉट टू टेल ए लाई या हैडंट यू टू टेल ए लाई। क्या राम और सीता को जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा, राम हैड राम एंड सीता नॉट टू स्ट्रगल इन लाइफ या यूँ कहे हैडंट राम एंड सीता टू स्ट्रगल इन लाइफ।
अब चलें व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जरूरत के मुताबिक प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से एक ये भी फॉर्मूला बन गया। एज फॉर एग्जाम्पल, उसे क्यों जाना पड़ा, वाई हैड ही टू गो। मुझे क्या नहीं करना पड़ा, व्हाट हैड आई नॉट टू डू। अब कुछ और एग्जाम्पल देखें। हमें वहाँ जाना था, वी हैड टू गो देयर। उसे तुरंत रुपया लौटाना पड़ा, ही हैड टू रिटर्न द मनी एट वंस। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। डाकुओं को वहां से भागना पड़ा, रॉबर्स हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। नंबर 5 में मुझे चाय पीनी थी, आई हैड टू टेक टी। उसे प्रतीक्षा करना था, आई सॉरी मुझे प्रतीक्षा करना था, आई हैड टू वेट। राम को परीक्षा देनी थी, राम हैड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। मुझे धूप में काम करना पड़ा, आई हैड टू डू वर्क इन द सन। बहुत से लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, ए लॉट ऑफ मैन हैड टू वेट। राम को पैदल चलना पड़ता था, राम हैड टू वॉक ऑन फुट। उसे झुकना पड़ा, ही हैड टू बाउ डाउन। उसे त्यागपत्र देना पड़ा, ही हैड टू रिजाइन। गांधी जी को उपवास करना पड़ा, गांधी जी हैड टू फास्ट। सीता को जंगल जाना पड़ा, सीता हैड टू गो टू फॉरेस्ट। राम को रावण से लड़ना पड़ा, राम हैड टू फाइट विथ रावण। मुझे उसे भूलना पड़ा, आई हैड टू फॉरगेट हिम। मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ी, आई हैड टू ओबे हिज ऑर्डर। मुझे कुछ करना पड़ा, आई हैड टू डू समथिंग। तुम्हें शादी करनी थी, यू हैड टू मैरी। मुझे सच बोलना था, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। अब डॉट 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 ना ही था, डॉट 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 ना ही पढ़ता था, डॉट 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 ना ही पढ़ा। इस तरह से हिंदी वाक्य के अंत में रहे तो उसके लिए इंग्लिश में अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैड गॉट टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना ही था, या यूँ कहे मुझे पढ़ना ही पड़ता था, या यूँ कहे मुझे पढ़ना ही पड़ा। तो इसका सिर्फ अंग्रेजी में एक जैसे आई हैड गॉट टू रीड। नंबर 2 में उसे आना ही पड़ा, ही हैड गॉट टू कम। तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा अवश्य लगा होगा। यदि आप पसंद करते हैं तो एक लाइक अवश्य कर देंगे। थैंक यू।